हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर अपन को कोई भी टू डू फेच करना हो यूजिंग इट्स यूयूआईडी तो वो किस तरीके से फेच कर सकते हैं। एंड उसमें अपन ने डीबी को इंटीग्रेट किया था। तो अपन ने प्रॉपर्ली ये देखा था कि विद द हेल्प ऑफ डीबी अपन जो अपना टू डू है वो फेच कर रहे हैं बेस्ड ऑन यूयूआईडी। तो अपन ने सिलेक्ट में वेयर कंडीशन लगाई थी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना एक और एंड पॉइंट देखेंगे जो होगा डिलीट, जो कि काफी सिमिलर होगा जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। क्योंकि उसमें अपन क्या कर रहे थे कि अपन को आईडी इनपुट में मिल रहा था और अपन लोग आईडी में वेयर कंडीशन लगा रहे थे और वो पर्टिकुलर टू डू फेच कर रहे थे। यहां पर भी अपन को आईडी मिलेगा, यहां पर भी वेयर कंडीशन लगाएंगे, लेकिन द डिफरेंस इज वहां पे अपन सिलेक्ट के साथ लगा रहे थे तो यहां पे अपन लगाएंगे डिलीट के साथ, क्योंकि अपन को बेस्ड ऑन यूयूआईडी कोई भी एक टू डू को डिलीट करना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और इसको डिस्कस करते हैं। तो ये अपन ने देखा था अपनी लास्ट वीडियो में कि अपन कोई भी टू डू फेच कर रहे थे यूजिंग इट्स आईडी। तो अपन ने कोड लिखा था कि db.execute सेलेक्ट करो फ्रॉम टू डू मॉडल, जो कि हमारी टेबल है, और उसमें लगा दो वेयर कंडीशन। अब अपन क्या करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, काफी सिमिलर कोड होगा। द डिफरेंस इज यहाँ पे अपन सिलेक्ट की जगह डिलीट यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं अपना डिलीट वाला एंड पॉइंट। तो ये था अपना डिलीट वाला एंड पॉइंट, देखिए काफी सिमिलर है। डिलीट वाले एंड पॉइंट में भी हम एक आईडी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बनाएंगे अपना डीबी का इंस्टेंस। तो मैं लिखूंगा डीबी कॉलन, जिसका टाइप होगा असिंक सेशन, और मैं बोलूंगा ये मेरा आएगा विद द हेल्प ऑफ डिपेंड्स, जो कि मुझे देगा एक डीबी का सेशन। ठीक है, एंड ये ऑब्वियसली मेरा असिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है, असिंक्रोनस एपीआई होने वाली है, तो मैं असिंक यूज करूंगा। एंड मैं क्या करूंगा, ये जो अपना कोड था इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट और मैं एक न्यू कोड नीचे लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा अपनी डीबी की क्वेरी। वो मेरी क्या होने वाली है, डीबी डॉट एग्जीक्यूट, एंड इंस्टेड ऑफ सिलेक्ट इस बार अपन करेंगे डिलीट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इंपोर्ट कर लेता हूं मेरा डिलीट। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा डिलीट। ठीक है, और अपन नीचे जाएंगे फिर और अपन बाकी का कोड लिखेंगे यहां पर db डॉट एग्जीक्यूट, उसके आगे अपन लिखेंगे डिलीट, क्योंकि इस बार अपन डिलीट क्वेरी लिख रहे हैं। और डिलीट अपन क्या करेंगे, फ्रॉम टू डू मॉडल हम डिलीट करना चाहते हैं अपना कोई टू डू, उसके लिए अपन लगाएंगे एक वेयर कंडीशन। उस वेयर कंडीशन में अपन पास करेंगे टू डू मॉडल डॉट आई डी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू जो कि हमारी गिवन आईडी थी। ठीक है, और जब अपन इसको रन करेंगे तो हमें रिटर्न में भी चाहिए एक आईडी, सो दैट हम ये चेक कर पाए कि कोई टू डू एक्चुअली डिलीट हुआ भी है कि नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, टू डू मॉडल डॉट आईडी, कि आप जो टू डू मॉडल है उसकी मुझे आईडी दे दो। अब ये मेरा एक असिंक्रोनस ऑपरेशन होने वाला है, तो मुझे अवेट करना होगा और मुझे किसी एक वेरिएबल में इसको स्टोर करना होगा। तो मैं लिखूंगा टू डू मॉडल रिजल्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं टू डू मॉडल आईडी ले लूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं करूंगा टू डू मॉडल रिजल्ट डॉट स्केलर वन और नन। ठीक है, इसका मतलब है तो दे दो, अदरवाइज नल दे दो। एंड अभी भी मेरी डिलीट क्वेरी रन नहीं करी है, उसको रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, अवेट डीबी डॉट कमिट। जब मैंने डीबी डॉट कमिट करा, अब मेरी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे कि इफ नॉट टू डू मॉडल आईडी, इसका मतलब अगर मेरी टू डू मॉडल आईडी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न होगा, उस केस में मुझे रिटर्न होगा ये वाला, विच इज गोइंग टू बी कि रिटर्न करो मेरी बेस आउट टू डू विथ यूयूआईडी इज नॉट अवेलेबल। बट अगर वो अवेलेबल है तो अपन क्या रिटर्न करेंगे, उस केस में अपन रिटर्न करेंगे कि टू डू डिलीटेड। ठीक है, और अपन चाहें यहां पे तो अपन यहां पर अपनी टू डू की आईडी भी भेज सकते हैं। तो मैं बोल दूंगा मेरी कि टू डू UUID विच इज गोइंग टू बी टू डू मॉडल आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एंड पॉइंट कंप्लीटली तैयार हो गया। काफी सिंपल था, क्योंकि जो हमारा डिलीट था उसमें हमारी आईडी आती थी जो कि हमारे एक पाथ पैरामीटर था। हमने अपने जो फंक्शन था उसको असाइन करा। अपन ने क्या करा, अपन ने डीबी का एक सेशन बनाया विद हेल्प ऑफ डिपेंड्स। ठीक है, एंड देन अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले db डॉट एग्जीक्यूट करके एक डिलीट क्वेरी चलाई अपने टू डू मॉडल के ऊपर, क्योंकि अपने सारे टू डू उसी में अवेलेबल हैं। वहां पर मैंने बोला कि अगर जो मेरा टू डू मॉडल की आईडी है जो गिवन आईडी से मैच करता है तो ही डिलीट करो। एंड जब आप डिलीट करो तो मुझे एक आईडी रिटर्न कर देना जिस भी टू डू को आप डिलीट कर रहे हो, जिससे मुझे ये पता रहेगा कोई टू डू डिलीट हुआ भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आईडी दी जिसका टू डू अवेलेबल ही नहीं था, तो उस केस में मुझे जहां पर जो टू डू मॉडल आईडी है उसमें मुझे मिलेगा नन। अगर मुझे मिलेगा नन तो मैं बोल दूंगा टू डू विथ यूयूआईडी इज नॉट अवेलेबल, और अगर मुझे मिल गया तो मैं बोल दूंगा टू डू डिलीटेड। ठीक है, तो ये अपना था। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो सर्वर है उसको रन करूंगा, तो मैं बोलूंगा uvcon
टू डू कॉलन ऐप एंड देन रीलोड, मैंने किया रन, तो ये मेरा चल गया। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक टू डू बनाते हैं और उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मेरा टू डू 4 है, मैंने किया सेंड, जैसे ही मैंने सेंड करा तो मेरा एक और टू डू बन गया। अपन चेक कर लेते हैं PostgreSQL में आया है कि नहीं। मैंने रन किया तो देख सकते हैं मेरे पास एक और टू डू आ गया। अब अगर मुझे कोई भी टू डू को डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड होती है मेरी UUID। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से कॉपी कर लूंगा मेरी UUID एंड मेरा जो डिलीट राउट है वहां पे जाके मैं कर दूंगा उसको पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट करा, मैंने किया सेंड, जैसे मैंने सेंड किया तो मेरे पास आ गया टू डू डिलीटेड। टू डू की UUID क्या थी, वो थी ये, विच इज कंप्लीटली राइट। लेकिन अब अपन एक और UUID बनाते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसी UUID को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये DB में अवेलेबल नहीं है। अपन एक बार वैलिडेट कर लेते हैं DB में है कि नहीं। मैंने यहाँ पे किया रन, तो आप देख सकते हैं मेरे पास टू डू 1, टू डू 2 एंड टू डू फ्रॉम DB है, टू डू 3 या 4 अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको दोबारा ट्रिगर करता हूं, इस बार आना चाहिए कि मेरे पास टू डू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, मैंने किया सेंड, जैसे मैंने सेंड करा तो मेरे पास आया टू डू विथ UUID इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये एंड पॉइंट हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारे ये DB में चेक कर रहा है कि UUID अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो डिलीट कर रहा है, नहीं है तो डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। काफी सिमिलर भी था जो कि अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी API देखी थी, जिसमें अपन टू डू को फेच करे थे यूजिंग अ ID, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा हो कि क्या अपन कर रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my